इस वीडियो में हम देखेंगे द यूज ऑफ बीइंग प्लस V3 एंड हैविंग प्लस V3। ठीक है, इन दोनों के अर्थों में अंतर क्या है, इन दोनों को यूज़ करने के तरीकों में क्या अंतर है। कई सारे रिक्वेस्ट्स आए हैं, जैद साहब का आया, AK साहब का आया, और भी लोगों के आए, हमारे डियर व्यूअर्स के आए। तो सभी लर्नर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये, इसलिए इसका कोई भी पार्ट मिस न करें और मेरे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि है क्या, टेक्निकली ये क्या है। बीइंग प्लस V3, बी में ING लग गया, कंटिन्यूअस फॉर्म है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई यानी पास्ट पार्टिसिपल आई, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस पैसिव, राइट। कंटिन्यूअस पैसिव कहते हैं, मतलब हुआ इसका कि इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ करेंगे, पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे। ठीक है, और हैविंग प्लस V3 इसको एक टेक्निकल टर्म दिया गया, इसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बीइंग प्लस V3 को। ठीक है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस को और पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस को। तो हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों साथ में ले चलते हैं ताकि यह अच्छी तरह से समझ में आए। आप एग्जाम्पल देखिए और समझिए और इसका मतलब निकालिए, आप खुद निकालिए मतलब क्या निकलता है इसका। द लेबरर्स आर रिपेयरिंग द रोड्स। ठीक है, द लेबरर्स आर रिपेयरिंग द रोड्स एक्टिव वॉइस है, यानी मजदूर सड़कों की मरम्मत कर रहे हैं। ठीक है, जो काम कर रहा है उसको हमने सब्जेक्ट की जगह पे रखा, जिस वस्तु पे काम हो रहा है उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा, मेन वर्ब के ठीक बाद रखा। ठीक है, जहाँ होना चाहिए वहाँ है, एक्टिव वॉइस में है, राइट। और किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमको इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, आप पहले से जानते हैं। ठीक है, किस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद होगा आपको पैसिव वॉइस में हम जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं जब एक्टिव वॉइस से, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सबसे पहले होगा, यानी वही सब्जेक्ट जिसको हमने बना के रखा है, प्लस बी मतलब इज MR या फिर वाजवर। उसके बाद से बीइंग होता है, प्लस V3 होता है, प्लस बाई होता है, उसके बाद से एजेंट होता है, यानी सब्जेक्ट हम यहाँ पे रखते हैं, सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के रखते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको मालूम है। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, द लेबरर्स, यही काम कर रहे हैं। और किस वस्तु पे काम हो रहा है, सड़क पे काम हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। इंटरचेंज कीजिए, आप एक्सचेंज कीजिए प्लेसेस को, तो क्या होगा, द रोड्स। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड, बीइंग लगाया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड बाय द लेबरर्स। ठीक है, द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड बाय द लेबरर्स, यानी मजदूरों के द्वारा सड़कों की मरम्मत की जा रही है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट जब क्लियर हो कि हाँ सब्जेक्ट जो है यही होगा, जब बिल्कुल क्लियर हो, डेफिनिट हो, तो हम बाई के बाद हम सब्जेक्ट रखते ही नहीं हैं, बाई के साथ हम उड़ा देते हैं। द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड, सड़कों की मरम्मत हो रही है, सभी जानते हैं कि मजदूर ही करेंगे भाई, और तो कोई करेगा नहीं, राइट। तो रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड, अब इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कि सड़कों की मरम्मत की जा रही है या फिर सड़कों की मरम्मत हो रही है, इसका मतलब ये हुआ। दूसरा एग्जांपल देखिए और खुद अर्थ इसका निकालिए। द गवर्नमेंट इज सेंडिंग द मेडिकल एड सून, द गवर्नमेंट इज सेंडिंग द मेडिकल एड सून। ठीक है, काम कौन कर रहा है, द गवर्नमेंट, सरकार कर रही है। ठीक है, किस वस्तु पे काम हो रहा है, क्या चीज़ भेजी जा रही है भाई, क्या चीज़ भेज रही है सरकार, तो मेडिकल एड। ठीक है, मेडिकल एड भेज रही है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलनी आपको ज़रूरत पड़ेगी बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म की। ठीक है, आप खुद अर्थ निकालिएगा। द मेडिकल एड, ऑब्जेक्ट हमने रखा, द मेडिकल एड इज बीइंग सेंट सून बाय द गवर्नमेंट, द मेडिकल एड इज बीइंग सेंट सून बाय द गवर्नमेंट, यानी शीघ्र ही गवर्नमेंट के द्वारा चिकित्सकीय सहायता भेजी जा रही है। ठीक है, पैसिव वॉइस का अर्थ था, क्या अर्थ था इसका, कि सरकार जल्दी ही चिकित्सकीय सहायता भेज रही है। पैसिव वॉइस में क्या इसका अर्थ हो गया कि चिकित्सकीय सहायता शीघ्र ही सरकार के द्वारा भेजी जा रही है। ठीक है,
तो अब क्लियर है, ये चीज़ तो क्लियर है ना कि विक्टिम्स को जो एड्स हैं वो कौन भेजता है, सरकार भेजती है, क्लियर सी बात है। तो बाय द गवर्नमेंट नहीं भी लगाएं तो भी यह क्लियर है, सब जानते हैं कि सरकारी भेजती है। द मेडिकल एड इज़ बीइंग सेंट सून, यानी शीघ्र ही चिकित्सकीय सहायता भेजी जा रही है। ठीक है, अर्थ इसका ये निकलता है, अर्थ आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, यहाँ पे बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जा रही है। एक पास्ट का लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का। द एडमिनिस्ट्रेशन वाज ट्रांसफरिंग द कैप्टिव्स टू अनदर जेल, यानी प्रशासन कैदियों को दूसरे जेल में ट्रांसफ़र कर रहा था, स्थानांतरित कर रहा था। ठीक है, तो काम कौन कर रहा था? प्रशासन। और किस चीज़ पर काम हो रहा था? तो कैदियों पर उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा था। पैसिव वॉइस क्या होगा इसका, आप स्ट्रक्चर पे रखिए। द कैप्टिव्स वर बीइंग ट्रांसफर्ड टू अनदर जेल बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। अब बाय द एडमिनिस्ट्रेशन या आप नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो क्लियर है, तो सब्जेक्ट रखने की लास्ट में ज़रूरत नहीं है। द कैप्टिव्स वर बीइंग ट्रांसफर्ड टू अनदर जेल। ठीक है, यानी कैदियों को दूसरे जेल में स्थानांतरित किया जा रहा था। ठीक है, अब देखिए यह जो बीइंग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कैसा अर्थ दे रहा है, किस तरह का ये सेंस दे रहा है। हम यहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस में इसका यूज़ कर रहे हैं, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, तो यह सेंस दे रहा है, ये बता रहा है कि किसी चीज़ के साथ कोई काम किया जा रहा है, किसी चीज़ के साथ कोई काम हो रहा है, किसी व्यक्ति के साथ कोई काम हो रहा है, हम ये बता रहे हैं। ठीक है, मीन्स अगर हम ये कहें बीइंग रिपेयर्ड, इसका मतलब ये है मरम्मत किया जा रहा। अगर हम ये कहते हैं बीइंग सेंट, मतलब भेजा जा रहा। अगर हम ये कहते हैं बीइंग ट्रांसफर्ड, इसका मतलब स्थानांतरित किया जा रहा। ठीक है, तो सेंस आप पकड़ना, आप सेंस पकड़ेंगे तो फिर इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है, अर्थ में क्या अंतर होता है, ये आपको मालूम हो जाएगा। उपयोग में क्या अंतर है, यूजेस में क्या अंतर होता है, ये भी मालूम हो जाएगा आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं हैविंग प्लस V3 को। ठीक है, हैविंग प्लस V3, देखिए यह जो फॉर्म है एक्टिव वॉइस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल इसको कहते हैं, राइट, इसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। अर्थ कैसा देता है ये? अर्थ देता है कोई काम करने के बाद या फिर कोई काम करके। इस काम को करेगा कौन? सब्जेक्ट हो करेगा। ठीक है, किसी वस्तु के साथ कोई काम होगा? नहीं, सब्जेक्ट कोई काम करेगा, सब्जेक्ट ने कोई काम किया, यहाँ पर ये बताया जाएगा। वास्तव में जब यह पार्ट आता है हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये बताता है कि सब्जेक्ट ने दो काम किए, एक काम किया फिर बाद में दूसरा काम उसने किया। ठीक है, एक्चुअली यह जो फ्रेज है, यह जो वर्ब फॉर्म है, यह दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ करके एक बड़ा सेंटेंस बना देता है। ठीक है, तो बेहतर है कि दो अलग अलग सेंटेंसेस को हम इससे जोड़ कर देखेंगे, तो फिर इसका अर्थ और अच्छी तरह से क्लियर होगा। ठीक है, कैसे? देखिए कि ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। ठीक है, एक काम तो ये हुआ, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क ख़त्म किया। ही रैन आउटसाइड टू प्ले, वह खेलने के लिए बाहर दौड़ गया। ठीक है, तो काम दो हुए ना, दो सेंटेंस से दो काम हुए। एक तो होमवर्क उसने ख़त्म किया और वह बाहर खेलने के लिए दौड़ गया। दो काम उसने किया, एक तो फिनिश करने का काम किया होमवर्क, और दूसरा दौड़ने का काम किया। एक ही व्यक्ति काम कर रहा है। पहले काम कौन सा हुआ? तो पहले फिनिश, होमवर्क फिनिश करने का काम हुआ। बाद में काम कौन सा हुआ? दौड़कर बाहर भागने का काम दूसरा हुआ। दोनों कामों को एक ही व्यक्ति ने किया। ठीक है, तो जो काम पहले हुआ उसके लिए आएगा हैविंग प्लस V3, उसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब इसको एक सेंटेंस बना दीजिए। आप कैसे बनाएंगे? देखिए, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, क्या मतलब हो गया इसका? हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क यानी अपना होमवर्क ख़त्म करने के बाद या फिर अपना होमवर्क ख़त्म करके, ही रैन आउटसाइड टू प्ले, वह बाहर खेलने के लिए भाग गया। ठीक है, अर्थ निकला, राइट। अब दूसरे सेंटेंस का आप अर्थ निकालिए, क्या अर्थ निकलता है? मैं दो अलग अलग सेंटेंसेस दे रहा हूँ, बीच में आपको कुछ समय मिलेगा, 10 सेकेंड का, 5 सेकेंड का, उसमें आप दोनों को कनेक्ट करने का प्रयास करिएगा। शी स्टडीड मेडिकल साइंस फॉर ईयर्स। ठीक है, एक सेंटेंस हुआ। और शी ओपेंड हर ओन क्लिनिक इन द सिटी, यह दूसरा वाक्य हुआ।
पहले वाक्य का अर्थ है कि उसने चिकित्सा विज्ञान वर्षों तक पढ़ा, एक काम उसने ये किया। शी ओपेंड हर ओन क्लिनिक इन द सिटी, उसने खुद का शहर में एक क्लिनिक खोला। तो निश्चित रूप से जो पहला सेंटेंस है यह काम पहले हुआ, यह काम करके ही उसने ये दूसरा काम किया। ठीक है, अब आपके पास 5 सेकेंड्स हैं, चलिए 10 सेकेंड्स हैं, अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तो हो सकता है ये आप सही सही यूज़ कर सकते हैं। पहले सेंटेंस को यूज़ कीजिए, पहले सेंटेंस को देखिए कैसे हुआ है, फिर इसको करिए ठीक वैसे ही। राइट, क्या हो जाएगा, पहले सेंटेंस को हम क्या करेंगे, हैविंग प्लस V3 में बदल देंगे उसके वर्ब फॉर्म को, मीन्स हैविंग स्टडीड मेडिकल साइंस फॉर ईयर्स, यानी वर्षों तक चिकित्सा विज्ञान पढ़ने के बाद या पढ़ करके शी ओपेंड हर ओन क्लिनिक इन द सिटी, उसने खुद का शहर में एक क्लिनिक खोला। ठीक है, इन 2 एग्जाम्पल से यह बिल्कुल क्लियर है और सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।